बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत शहज़ादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमा वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी तबीब नुफूसिना व अनीस हुमूमिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन الذين هم محل معرفة الله وأدلة على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व बलायतिहिम व अतशिहिम व मजलिस अज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन किराम, अहले विलायत, आले मोहम्मद के दुश्मनों पर तबर्रा करने वालों, अज़ादारों, सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। आप तमाम हजरात का बहुत 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 शुक्रिया कि मुस्तकिल आप माह रमज़ान में विलायत मीडिया यूके से आने वाले प्रोग्राम्स को देखते रहे और हमारी हौसला अफजाई करते रहे। विलायत मीडिया का मकसद विलायत इलाही, विलायत रसूल और विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सारे लोगों पर आश्कार करना है और ये वाज़े और साबित कर देना है कि कोई तसलसल से विलायत किसी मलून फ़क़ी तक नहीं पहुंची। क्या कहने,
बेशक, क्या बात। ये जो खामनाई मलून और उसके सियासी मुल्ला हैं, बेशुमार लानत हो। ये कुरान की साफ साफ मुखालिफत कर रहे हैं। बिल्कुल। आयत विलायत जो सूरह मायदा की 55वीं आयत है, बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शीयत को, उनके मुसल्लम उसूलों को कुरान और अहले बैत के जरिए हम तक पहुंचाया है। ये कोई 30-40 साल पहले झूठे सियासी इनकलाब को इस्लामी इनकलाब बनाकर पेश करने वाला मजहब नहीं है। बिल्कुल। और इस इनकलाब से पहले भी शीयत थी। बिल्कुल। और ये जो झूठा सियासी इनकलाब है, ये खामनाइयत और सियासत जिसके हम मुस्तकिल ऑपरेशन कर रहे हैं, इन्हें बेनकाब कर रहे हैं कि ये कुरान की तालीमात और अहले बैत की तालीमात के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सियासी इनकलाब शीयत के खिलाफ इनकलाब हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीयत अभी भी बाकी है और आइंदा भी बाकी है। बेशक बेशक बेशक। और सरकार इमाम ज़माना के आने के बाद शीयत पूरी तरह से सारी दुनिया पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। कोई नहीं रोक सकता शीयत। बेशक बेशक बेशक। अब शीयत में ईद है तो ईद में फितरा भी है, ईद की नमाज भी है। ईद में जो खुशी का कॉन्सेप्ट है वो था रसूल के जमाने में, क्या बात। लेकिन उसके बाद कोई भी आले मोहम्मद की ईद दिखा नहीं सकता। क्या बात क्या कहने, है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सुभान बिल्कुल। 12वें इमाम तक आपकी गैबत सुगरा तक, जिसे गैबत उला कहते हैं, जी, या जी। गैबत कुबरा जिसे गैबत ताम्मा कहते हैं, हाँ। इस तक कोई भी आले मोहम्मद की ईद में खुशी मनाना नहीं दिखा सकता। क्या कहने, क्या कहने। बल्कि तमाम अइम्मा ने ईद में गम मनाया। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के हमने सिर्फ 2 एपिसोड किए हैं और आज ही हम इस वक्त कंक्लूड करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी तफसीली तहकीकी गुफ्तगू जरूरी है। जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी वाजे कर दिया था कि करबला के बाद ये वाजे हो गया और अइम्मा ने वाजे कर दिया कि अब ईद फित्र और ईद अजहा मुसलमानों को मैसर ही ना होगी क़यामत तक, ज़हूर तक। तो इसके क्या माने? मैसर ही ना होगी, मना तो सब रहे जी। तो मैसर नहीं होने के माना क्या है? अल्लाह। क्या चांद के इख्तिलाफ की वजह से? तो बाज तारीख से और रवायतों से वाज़े होता है और बाज मुहक्किकीन इसको साबित करते हैं कि हाँ, ये जो इख्तिलाफ है चांद का, ये खास तौर से अल्लाह की तरफ से इसलिए है कि नसीब ही ना हो जो असल ईद और असल ईद अज़हा है, ना ईद फित्र ना ईद अज़हा। लेकिन इस पर हमको तहकीकी गुफ्तगू करनी हो सकता है, खाली इस उन्वान पर गुफ्तगू में 1 से 2 एपिसोड लग जाए जी। लेकिन इशारा करते हुए हम निकलते हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम की बात जहां तक है कि गम मनाया जा सकता है नहीं मनाया जा सकता, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये मलून जो ये कहते हैं कि इसमें गम नहीं मनाया जा सकता, तो ये नहीं के लिए इन्होंने फिक़्ह का बुनियादी उसूल नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें फिक़्ह जाफरिया में मौला ने उसूल दिया, जिनका ये मजहब है, इस मजहब को मजहब तशय्यो भी कहते हैं, मकतब तशय्यो भी कहते हैं, इस्नाअशरी मजहब भी कहते हैं और इसे मजहब जाफरी भी कहते हैं। क्या कहने। बिल्कुल। तो कम से कम इस मजहब के मानने वालों को इमाम सादिक से तो पूछना चाहिए कि गम मना सकते हैं कि नहीं मना सकते। तो उनके खानवादे से पूछना चाहिए कि गम मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। इंशाअल्लाह हम तफसील पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम मैसेज हमें आया है, हम उसके सिलसिले में अर्ज करते हैं कि यौम कुद्स के बारे में ये साबित कर देने के बाद कि यौम कुद्स ना कुरान में है, ना यौम कुद्स हदीस में मनाया, ना यौम कुद्स अहले बैत ने मनाया, ना यौम कुद्स का हुक्म इमाम ज़माना की गैबत में है। ये सिर्फ खुमैनी की जो खुद इमाम बन बैठा था, जिसने खुद विलायत का दावा कर दिया था, ये सिर्फ उसकी सियासी बात है, उसका सियासी जुमला जो हदीस बनाकर ये लोग पेश कर रहे थे, कुल्लो यौमिन आशुरा कुल्लो अर्जिन करबला, ये भी तो गलत था। और अगर गम पे एतराज कर रहे हैं ये ईद के, तो ये बताओ कि खुमैनी ने कैसे कहा कि हर रोज आशुरा है? ईद में गम पे बड़ा एतराज है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हर दिन आशुरा है, तब किसी ने एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे खुमैनी और खामनाई मलून के शरिया खोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी
कोई शहरिया खोर होता है, जाहिर सी बात है कि वो वही बात बोलेगा जो उनके मुताबिक हो, चाहे वो कुरान के खिलाफ जा रही हो, चाहे अहले बैत की हदीसों के खिलाफ। बेशुमार लानत हो मौलाना। अब सुनिए कि खुतबे में बाज लोगों ने जो मुझे भेजा वीडियो और बाज लोगों ने रिटर्न जो मुझे भेजा, तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं दोबारा उसे पेश करूं, लेकिन एक जुमला जिससे खामनाई मलून ने इब्तिदा की कि सारे मुसलमानों पर उसने दुरूद व सलाम भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो। शिया बच्चे को भी मालूम है कि दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। ये अलग बात है कि जो उनके मानने वाले हैं जब वो सलवात भेजते हैं तो अल्लाह उन पे और मलाइका भेजते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज सब पर सलाम भेजना क्या है? इसने मलून ने इमामत का दावा करने के बाद, खामनाई मलून ने विलायत का दावा करने के बाद, मौला होने का दावा करने के बाद खामनाई मलून ने, यजीदी खेल शतरंज को जायज करने के बाद खामनाई मलून ने, और खुराफात करने के बाद, अज़ादारी में खून बहाने को हराम कहने के बाद खामनाई मलून ने अब दुरूद और सलाम की भी फैक्ट्री खोल ली है। बेशुमार लानत हो मौलाना। अरे भाई, से है, एनालिटिकल बात करते हैं, दुरूद भी अल्लाह की तरफ से है, सलाम भी अल्लाह की तरफ से है। सलाम का मतलब होता है सलामती। अब जनाब ये तो भेज रहे हैं सलामती कि भाई आप सलामत रहें, और अल्लाह डाल रहा है जहन्नम में। तो हम अल्लाह की माने के खामनाई जैसे ऐसा कैसे कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, आपने सबको जहन्नम में डाल दिया। भाई हम किसी को जहन्नम में नहीं डालते, रसूल खुदा ने कह दिया 73 फिरकों में से एक ही हक पर होगा। चलिए सब जन्नती बता देते हम, अगर रसूल ने कहा होता कि सब जन्नती होंगे। भाई रसूल खुदा ने खुद कहा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। तो या तो तू मान ले खामनाई मलून कि वो जहन्नम में जाने वाले फिरकों में से तू है, क्या कहने यार फिर सोच समझ के। जो लोग अल्लाह की तकसीम के कायल हैं कि अल्लाह जिस्म रखता है और तख्त पे बैठता है और तख्त चरमराता है तो बिजली कड़कती है, और तकसीम का जो कायल होता है वो तो ही से ही खारिज हो जाता है। फिर बहरहाल कुछ बोलते हुए इनकार गदीर करने वाले बेशुमार इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो इमाम हैं, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जी जी, उनकी शान में गुस्ताखियां करने वाले बेशुमार लानत हो मालूम। जनाब सैयदा के कातिलों को मानने वाले सब पर दुरूद व सलाम होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल अपनी तरफ से ये चूंकि इन्हें कुछ की बिदअत करनी है तो फिर अब तो ये कोई भी बिदअत कर सकता है। मोहम्मद हमारा काम ये है कि हम किसी पर बिला वजह हमला नहीं करते, हम सबको इनवाइट करते हैं, खाली मुसलमानों को क्यों? हम तो यहूदियों से भी कहते हैं कि सफीने नजात अहले बैत में आ जाओ, ईसाई भी आ जाओ सफीने नजात अहले बैत में, देहरिये तुम भी आ जाओ। हम तो हमारे बहुत सारे बरादराने हुनूद हैं जो हमारे दोस्त हैं, हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ, उनके विलायत की तरफ दावत देते हैं, सफीने नजात की तरफ दावत देते हैं। ऐसा तरीके से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कुछ डे की बात कर रहे हैं बेशुमार, ये कुछ डे सिवाय सियासत और सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ भी नहीं है। इसलिए कि ना मस्जिद अक्सा ढाई गई है, ना बैते मकदस ढाया गया है, ना उसका गुंबद तोड़ा गया है, बिल्कुल, और ना वहां से ये हथेली डाल के जमीन में से उसको निकाल के कहीं ले जा सकते हैं। और ना इनमें इतना दम है। अगर दम होता तो जो दावा किया था हम अगली ईद की नमाज फला जगह पढ़ेंगे, क्या बात है? 30 साल से कौम का 40 साल से पैसा बर्बाद कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, और ये कह रहे हैं कि ये जो इस्तेमारी ताकतें हैं, कुछ बड़े बड़े लफ्ज इन्होंने ढूंढ लिए हैं, इस्तेमारी सैहूनी फलानी, और ये जो ताकतें हैं पूरी शियत इस बैते मकदस के लिए जो ये यौम कुद्स मनाते हैं, इससे पहले पूरी शियत, पूरा आलम शियत एक ही दिन मनाता था। कौन सा दिन? क्या कहना? यौम जन्नतुल बकी। बेशक बेशक बेशक। मतलब के इस्तेमारी एजेंट ये हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकतों के एजेंट ये हैं, बिल्कुल, सऊदी के एजेंट खुद खामनाई मलून, उसके सियासी मुल्ला, क्या कहने जो हटाकर कुछ की तरफ ले जा रहे हैं, न वो वहां से हटाया गया। बहरहाल
ये मसला बहुत अहम था, इसलिए हमने इसकी तरफ इशारा कर दिया। अब आते हैं ईद की तरफ। ईद के लुग़वी माना क्या है? क्या बात है। ईद लफ्ज अबदा से बना है। ऐन वाव दाल, आप अलमुंजिद उठा के देखें या कोई भी लुगत उठा कर देखें या अंग्रेजी हेंसवर्थ की आप उठा कर देखें, जितनी भी आप देखेंगे ये लुगतें, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि ऐन वाव दाल ये इसका मस्दर है, यानी पलट कर आना। और ताज्जुब की बात यह है कि अलमुंजिद में खुशी के पलट के आने के बारे में नहीं लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। गम के पलट के आने के बारे में लिखा है। अलमुंजिद यहाँ मेरे सामने रखी हुई है, अगर वो हमारे लॉकडाउन में ना होते और सिस्टम होता तो हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा देते, लेकिन उसमें गम के पलट के आने की बात है। ये भी बड़ी अजीब बात है। बहरहाल कुरान में भी इसका तस्करा है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से मायदा नाजिल करने के बाद अल्लाह से ईद के बारे में कहा था कि हमें वो हमारे लिए ईद करार दे। बहरहाल ये तफसील है, गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आज के एपिसोड में हम पूरी तरह से फोकस करते हैं कि क्या ईद में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गम मनाया, क्या अहले बैत ने गिरिया किया, क्या अहले बैत ने हुज़्न मनाया, क्या अहले बैत ने मातम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अहले बैत ने मातम किया? तो जैसा मैंने कल बताया था कि काफी की चौथी जिल्द, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह की पहली जिल्द, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह की दूसरी जिल्द, तहज़ीबुल अहकाम और वसाइलुल शिया, इन तमाम किताबों में वो हदीस मौजूद है जिसमें इमाम ने खाली गम की बात नहीं की बल्कि गम के तजदीद की बात की, यानी गम है दोबारा ताजा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुल्ला तो गम को नहीं मान रहा है और इमाम कह रहे गम तो है। युजद्दिदु मा मिन ईदिल लिल मुस्लिमीन अज़हा वला फित्रिन इल्ला युजद्दिदु फीहे हुज़्नुल आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कोई भी मुसलमानों की ईद अज़हा ईद फित्र नहीं आती मगर आले मोहम्मद के हुज़्न की तजदीद हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रिवाइव हो जाता है। रिवाइव होने का मतलब है गम पहले से है। हाय 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 हाय। रिवाइव होने का मतलब है गम पहले से है, पहले से है। बेशक बेशक। तो ये गम अगर पहले से है तो किस बात का गम है? साहबी ने पूछा बेमादा का कि मौला ऐसा क्यों, लिमा ज़ालिका, ऐसा क्यों? तो कहा लिअन्नहुम यरौन हक़्क़हुम फी यद गैरिहिम, क्योंकि आले मोहम्मद अपना हक दूसरों के हाथों में देखते। अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। अल्लाह, यानी ईद की कुछ खास बातें हैं जो आले मोहम्मद दूसरों के हाथ में देखते हैं, अल्लाह जो वाज़े है हाय 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 इस हदीस से, सहीफ़ा कामिला से और दीगर हवालों से कि वो खुतबा ईद देना, वो नमाज ईदैन पढ़ाना। इसीलिए अक्सर लोग नमाज ईदैन वाजिब नहीं समझते, हदीसों से भी साबित है और वाज़े है कि उसमें हदीसों में तारुज़ है, मुख्तलिफ तरह की हदीसें हैं जिसमें यह भी कभी मिलता है कि आप तन्हाई में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी भी हदीसें हैं कि ये वाजिब है और ये सिर्फ इमाम अदल के साथ हो सकती है। क्या कहने, बेशक बेशक बेशक। इमाम अदल क्या शर्त है इमाम अदल की। क्या कहने? और इमाम अदल हमारी शिया रिवायत में वाज़े है कि इमाम अदल ऐरा गैरा नत्तू खैरा क्या कहने, नहीं क्या हो सकता। कहने? इमाम अदल सिर्फ वही है कि जो आए तो अदल कायम हो जाए। कि अगर ऐसा है तो फिर दीगर अइम्मा ने अदल नहीं कायम किया। अदल कायम नहीं किया इसलिए कि कायम आके कायम करेंगे। क्या कहने? क्यों? बेशक इसलिए कि इमाम ने खुद इरशाद फरमाया कि वो सरकार आके, हमारे लाल आके, आखिरी फर्जंद आके, अल्लाह की आखिरी हुज्जत आके, जिसे अल्लाह ने खाली नूर नहीं कहा, जिसे अल्लाह ने खाली हादी नहीं कहा, जिसे अल्लाह ने खाली रहबर नहीं कहा, जिसे अल्लाह ने खाली इमाम नहीं कहा, जिसे अल्लाह ने खाली वली नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने उसे हुज्जतुल्लाह के साथ साथ, वजुल्लाह के साथ साथ, ऐनुल्लाह के साथ साथ, लिसानुल्लाह के साथ साथ, उज़्नुल्लाह के साथ साथ, रिजनुल्लाह के साथ साथ, यदुल्लाह के साथ साथ, उसे बक़ियतुल्लाह भी कहा। अल्लाह का जो बाकी है, अल्लाह का जो बाकी, अल्लाह का जो बाकी है, अल्लाह का जो बाकी है, यानी अल्लाह से इनका रिश्ता ऐसा है कि ये आखिरी बाकी हुज्जत को अपना बाकी कर रहा है।
अल्लाह क्या मारिफत की बात है अम्र में कि अल्लाह का बाकी है। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब यहाँ पूछता हूँ मुकस्सिर मुल्ला से, खामनाई मलून की लॉबी के सारे एजेंट से, ये जो ईद का दिन है जब इसमें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का गम ताजा हो जाता है, तो तू कौन होता है ये कहने वाला कि इसमें गम नहीं मनाया जा सकता। अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाँ गम मनाया जा सकता है लेकिन मातम नहीं किया जा सकता। गम मनाया जा सकता है, सियाह लिबास पहनना जो है ये ठीक नहीं है। गम मनाया जा सकता है हमारे यहाँ, जहाँ के हम जिस शहर से हैं, शहर मुंबई, वहाँ पर एक इलाका है मलाड, वहाँ के मोमिनीन जो साहिब मारिफत हैं, उन्होंने ईद के रोज़ गम मनाया। हालांकि ताबूत नहीं निकाला, जुलूस कोई नहीं निकला, लेकिन मुकस्सिरों ने मशहूर कर दिया, अरे भाई वो तो गड़बड़ हो गई और ये हो गया और वो हो गया और फला हो गया और ताबूत निकाल दिया गया और मातम कर लिया गया। अच्छा, इतना शोर तुमने कुद्स डे पे तो नहीं मनाया था? क्या बात है, ये शोर तुमने उठाया नहीं, ये मचाया नहीं, क्यों? ये तो सरासर बिदअत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। अगर इमाम बाकिर का गम ईद के रोज ताजा होता है और कोई इमाम बाकिर का चाहने वाला किसी भी इमाम का ताबूत बना के उठाता है, तो मुल्ला को हक क्या है एतराज का? क्या कहने, बेशक बेशक बेशक, हालांकि उठाया नहीं गया, सिर्फ खबर थी ये, लेकिन अगर उठाता भी तो फिक़े इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में इस पर एतराज तब तक नहीं हो सकता जब तक के मासूम ने खुद ना कहा हो कि भाई हम तो खुश होते हैं तुम गम ना मनाओ। और मैंने जैसा कहा था, मैं इंशाअल्लाह अभी साबित करूंगा कि शेख हुर्रे आमिली ने क्या कहा था। शेख हुर्रे आमिली कोई मलाड में नहीं रहते थे, क्या शेख हुर्रे आमिली कोई कराची में नहीं रहते थे, लाहौर में नहीं रहते थे, कोई यूके यूएस यहाँ नहीं रहते थे। और शेख हुर्रे आमिली कोई मामूली से, वो कहते ना मातमी अज़ादार मलंग, मैं तो उनको मलंग मातमी अज़ादार सब कुछ मानता हूं। ये जो मुकस्सिर मुल्ला है, ये समझ ले कि 27 जिल्द में वसाइल शिया लिखने वाले को शेख हुर्रे आमिली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अरबी में ये किताब जो है ये शियत के लिए बहुत अहम तरीन किताबों में से। बहरहाल मैं वो पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने वादा किया था कि आप देखें कि ये मलून कैसे हैं। हिंदुस्तान में हमें आज़ादारी की आज़ादी है, हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में खामनाई मलून के सियासी मुल्लाओं की वजह से हमारे जुलूसों में, हमारी आज़ादारी में मसले पैदा हुए। और बाद इलाकों में, कश्मीर वगैरह में, जब इन्होंने बाकायदा हिजबुल्लाह का परचम और उसको ईरान सगीर बनाने के लिए ईरान का परचम लहराया, तो जुलूसों पे हमला भी हुआ। हालांकि तमाम अहले हुनूद और सारी हुकूमतों ने हमेशा ताउन किया आज़ादारी में, यहां तक के हुकूमत की तरफ से सबीलें तक लगती हैं, यहां तक के उनकी तरफ से पानी तक तकसीम किया जाता है, बिल्कुल बाकायदा बिस्लेरी बोतल ला कर तकसीम की जाती है उनकी तरफ से। आप ये देखें जी, ये जो सियासत है इनकी, ये किस हद तक है। ये खाली ऐसे नहीं कि भाई वो सियासी है, पॉलिटिकल लीडर आप मान लें ना, इनका एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आईसिस की तरह है। आईसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? विलायत फकीह, यानी अथॉरिटी ऑफ फकीह। कहां पर? किधर? इस्फहान में, तेहरान में, कहा नहीं पूरे ईरान में। अब पूरे ईरान में तो चलो ठीक है, पूरे ईरान में कोई भी पॉलिटिकल लीडर ना, पूरी दुनिया में इमाम की गैबत में ये मफलूज आदमी बेशुमार लाना पे नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे वली हमारे मुस्लिमीन अथॉरिटी बेशुमार लाना। ये तो अभी गवर्नमेंट की समझ में नहीं आया कि ये कितना बड़ा फितना है बेशुमार, और ये किस तरह से एक्सट्रीमिज्म। कुरान के खिलाफ नकली विलायत विलायत फकीह का दावा करने वाले खामनाई मलून पे लानत। अब आपकी खिदमत में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि इसके मुल्ला ने बाकायदा ये कहा कि इमाम की गैबत में आप खामोशी से नहीं बैठ सकते जी, आपको जालिम हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करना है।
आपको उनके खिलाफ बाकायदा नबरद आजमाई करनी है। क्या अभी कहें? तो जब इंशाल्लाह हम विलायत, शियत और खामनाइयत पे एपिसोड करेंगे तो इन मुल्लाओं का एक्सट्रीमिज्म, जिंगोइज्म और टेररिज्म दिखाएंगे हम। किस तरह छोटे छोटे बच्चों को ये बाकायदा असलहे थमाकर तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमामा पहनकर हाय हाय, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे बने? हम दिखाएंगे बाकायदा इसको सबूत को। लेकिन अभी सिर्फ आप ये देख लें कि ये मानते हैं कि हुकूमत का होना इतना जरूरी है कि अगर हुकूमत में आप नहीं है तो आपकी शियत ही नहीं है और आपकी ईद भी नहीं है। नौजुबिल्लाह। यहाँ तक के मलून मुल्ला, खामनाई के मलून मुल्ला काजी अस्करी ने, जो दिल्ली में रहता है, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ और तरह तरह के फितने करने के लिए बयानात दिए, उस मलून ने ये कहा कि नौजुबिल्लाह ईद नहीं हो सकती बगैर हाकिम वक्त के। अल्लाह सुनिए इसका बयान कि इस मलून ने ईद के हवाले से क्या कहा। माशरे में बगैर हाकिम के वजूद के तो चांद भी साबित नहीं हो सकता। चाहे उसे आप तक़िये का दौर कहें, चाहे जो भी कहें, छठे इमाम के पास लोग आते हैं कि मौला चांद हुआ या नहीं हुआ, अगरचे हाकिम हकीकी यही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि इख्तियारात हाकिम के पास और ज़ाहिरी हुकूमत इनके पास नहीं है। तक़िये का दौर है। इमाम फरमाते हैं गुलाम से, या गुलाम इस हद, और जाके इज़हाब इंदा सुल्तान, जाके देखो बादशाह के पास वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने चांद माना कि नहीं माना? उसने आगे कहा जी हाँ वो तो खा भी रहे हैं। क्या ईद हो गई? इमाम ने कहा लाओ खाना फिर। गुजारिश है इस क्लिप को फिर से दिखा दो। अगर सिर्फ ये एक इंफरादी मामला होता माशरे में बगैर हाकिम के वजूद के तो चांद भी साबित नहीं हो सकता। अब चाहे उसे आप तक़िये का दौर कहें, चाहे जो भी कहें, छठे इमाम के पास लोग आते हैं कि मौला चांद हुआ या नहीं हुआ, अगरचे हाकिम हकीकी यही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि इख्तियारात हाकिम के पास और ज़ाहिरी हुकूमत इनके पास नहीं है। तक़िये का दौर है। इमाम फरमाते हैं गुलाम से, या गुलाम इस हद, और जाके इज़हाब इंदा सुल्तान, जाके देखो बादशाह के पास वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने चांद माना कि नहीं माना? उसने आगे कहा जी हाँ वो तो खा भी रहे हैं। क्या ईद हो गई? इमाम ने कहा लाओ खाना फिर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बेशुमार लानत हो मलून पर। आपकी समझ में आया? ये क्लिप हम विलायत मीडिया से पहले भी दिखा चुके। अल्लाह अकबर। खामनाई मलून के एजेंट काजी मलून पे लानत, बेशुमार लानत। एक काजी वो होता है जो कजावत करता है, जजमेंट करता है। एक काजी कजा से है जो मौत लाता है। ये अकीदे की मौत वाला काजी, ये खामने का काजी है। ये जो है ये अकीदों की मौत है ऐसे लोग। अरे शेख खुर्रे आमली ने खुद उस हदीस को आगे रद्द किया है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। ये तो शिया बच्चा भी देखने के बाद कहेगा कि इस पर लानत है। खुद ही कह रहा है तक़िये की समझ लें, कहेगी अरे जब खुद ही कह रहा है कि तक़िये की समझ लें या कुछ समझ लें तो उससे दलील कैसे कायम कर रहा है? तक़िये की हदीस से थोड़ी दलील कायम की जाती है। तक़िया तो होता ही है एक्सेप्शन। कि भाई जो तक़िये में कही गई है इस पर दलील नहीं कायम होगी, ये हमारे मुसल्लम उसूलों में से नहीं है, लेकिन उसके बगैर, हाकिम के बगैर तो ईद भी नहीं हो सकती। ये जुमला इनको कहना है। यानी ये कहना चाह रहा है कि खामनाई मलून जब तक अपना लूला हाथ नहीं उठाएगा तब तक आपकी ईद नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है। खुदा की लानत हो ऐसे मुल्लाओं पर, बेशुमार लानत। दोनों हाथ बुलंद करके बेदार होकर नारा हैदरी, लानत, बेशुमार लानत। ये जो मलून है, इन मलूनों ने बाकायदा विलायत फकीह के लिए, झूठी विलायत फकीह के लिए हर जगह विलायत 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 विलायत। एक पहले भी विलायत मीडिया भी इन्होंने बनाया था और अभी विलायत टीवी भी बनाया है, WELAYAT। अच्छा होगा विलायत टीवी, तो उसमें अल्लाह की विलायत की बात होनी चाहिए, उसमें रसूल की विलायत की बात होनी चाहिए, उसमें अहले बैत की विलायत की बात होनी चाहिए। इनका मकसद वो नहीं है। इनका मकसद है खामनाई मलून की झूठी विलायत। बेशुमार लानत हो। और हिंदुस्तान में खामनाई मलून की झूठी विलायत का क्या काम है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो काम किया। और वहां पर भी ईरान में इमाम जमाना जब वली अमरे कौनैन है, क्या कहने, वही वली अमरे हिंदुस्तान है,
वही वली अमरे ईरान है, तो फिर किसी झूठे वली की हमें क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। बहरहाल ये तो आपने देख लिया, खुदा इन पर लानत करे। अब हम आते हैं कि हम इमाम को हुई अल्लाह की तरफ से जाहिरी हुकूमत हो या ना हो, हाकिम अलल कौनैन मानते हैं। और उसकी सबसे बड़ी दलील, माह रमजान में फरिश्ते हाकिम के पास नहीं जाते, इमाम के पास आते हैं। तो जिसके पास आके शबे कद्र होती है, उसी के पास आके ईद होती है। किसी मजीद बड़ी दलील की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल अब हम आते हैं इस बात पर कि क्या इमाम के किसी सहाबी ने, छठे इमाम के फिक़े जाफरिया है, क्या उनके किसी सहाबी ने गम मनाया ईद में? बिल्कुल मनाया। एक बहुत बड़े सहाबी का मैं नाम दे रहा और अपनी तरफ से नहीं दे रहा, उसके लिए रिवायतें मौजूद हैं बाकायदा, बिहार में मौजूद है, वसाइल में मौजूद है। मुअल्ला इब्ने खुनैस, नाम याद रखिएगा, मुअल्ला इब्ने खुनैस, रिजाल तूसी में शेख तूसी ने उन्हें मौला का खास खादिम करार दिया। क्या कहना है? और गैबत तूसी में उन्होंने, शेख तूसी ने बाकायदा ये लिखा है कि ये जो मुअल्ला इब्ने खुनैस थे, ये मौला अलैहिस्सलाम के खास सहाबियों में से, अकीदे पर पुख्तगी से कायम रहने वाले हैं, और इन्हें इसीलिए कत्ल कर दिया गया चूंकि ये इमाम के रास्ते पे चलते थे, मगर आखिरी वक्त तक ये अकीदे पर बाकी रहे। तो ऐसे सहाबी ने क्या किया ईद आने पर? वो क्या करते थे? तो उनकी हदीस बाकायदा मौजूद है कि जब ईद आती थी, बहुत गौर से सुने मेरे नौजवान, बिल्कुल, जब ईद आती थी तो मुअल्ला इब्ने खुनैस इतने ज्यादा गमजदा हो जाते थे कि अपना घर छोड़ के सहरा की तरफ निकल जाते थे। अल्लाह अकबर। और सहरा की तरफ जाने से पहले, चूंकि इलाके में जाहिर सी बात है जहां नमाज हो रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लोग यकजा होके और वहां पर उनका खतीब मिंबर से खुतबा दे रहा है ईद का, तो वो जैसे ही सुनते थे उसके अल्फाज, तो खाक उठाकर अपने सर पर डालते थे। और ईद के दिन ईद फित्र में और ईद अज़हा में दोनों का तस्करा मिलता है। उठा के खाक अपने सर पे डालते थे और खाक डालने के बाद कहते थे अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल मकामो ले खुलफाएका व अस्फियाएका, ए अल्लाह ये मकाम खुतबा देने का और ये मकाम ईद की नमाज पढ़ाने का, ये तो उनके लिए खास है जिन्हें तूने मखसूस किया है खिलाफत से, जिन्हें तूने चुना है खिलाफत के लिए। और ये जुमले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रोजे जुमा और रोजे ईद की दुआ में भी मिलते हैं। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूं, बस मैंने खाली दलील आपको देना चाहिए कि इमाम का मोतबर तरीन शिया सहाबी, क्या मुअल्ला इब्ने खुनैस से कोई बड़ा फकीह पैदा हो गया आज की तारीख में? आप बताइए, कोई भी फकीह फिक़्ह है जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुअल्ला इब्ने खुनैस से ज्यादा जानता होगा? बिल्कुल नहीं जानता होगा। नहीं जानता होगा। तो जब उनका ये अमल मौजूद है, तो अगर दम है मुक़स्सिर मुल्ला में, तो कह दे कि मुअल्ला इब्ने खुनैस ने नऊज़ुबिल्लाह कोई बिदअत की है। बेशुमार लानत। अब जितने भी नमाजी, जितने भी रोजेदार, जितने भी मवद्दत का दावा करने वाले हैं, उन शियों पर वाजिब नहीं औजब है। क्या औजब है? मवद्दत अहले बैत। बेशक बेशक, क्या कह रहे हैं? ये रवायत भी मौजूद है बिल्कुल बिल्कुल, बिहार और दीगर किताबों में कई हवालों के साथ मैं पेश करता हूँ। इमाम ने कहा, क्या बात? देखिए बाद हदीसों में विलायत के औजब होने की बात है, जी जी, बाद में मवद्दत के, इन्ना वलायतना फर्जुन अलैकुम व मवद्दतना औजबुन अलैकुम। हमारी विलायत तुम पर फर्ज है, बाद में औजब है। बेशक बेशक, और मवद्दत तुम पर औजब है। क्या कह रहे हैं? कम से कम तर्जुमा होगा इसका वाजिब है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब मवद्दत वाजिब है तो मजलिस मवद्दत के लिए की जा रही है तो वाजिब हो गई। क्या बात है, क्या बात है। महफिल मवद्दत के लिए की जा रही है तो वाजिब हो गई, क्योंकि मवद्दत के अहकामात नहीं बताए गए।
मवद्दत को औजब करार दिया गया है। अब जो चीज मवद्दत के लिए की जाए वो वाजिब नहीं औजब होता है। तो ये जो हम पर अल्लाह ने इनकी मवद्दत को औजब करार दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी शरीयत को एक तरफ रखा और कहा कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह ने पूछा ही नहीं कुछ। सवाल अल्लाह ने रोजे का नहीं किया, नमाज का नहीं किया, ये सब पढ़ो, कायम करो, रखो, लेकिन मवद्दत का सवाल किया। अता करने वाला जिसका सवाल करे वो कितनी बड़ी चीज हो। अता करने वाला, और करें आप, अता करने वाला, हुक्म देने वाला जो हुक्म दे सकता है, हुक्म देने के बजाय सवाल करो कि सारे अहकामात हमने पहुंचा दिए अपने हबीब के। 1,24,000 अंबिया भेज दिए, आदम से लेकर खातम तक की शरीयतों का एवज क्या मांगा? कुछ नहीं सिवाय मवद्दत अहले बैत के। तो वो दीनदार होने का ढोंग रचाना छोड़ दे जो अहले बैत की मवद्दत नहीं रखता, और जो मवद्दत रखता है, जो मवद्दत रखता है तो उसका गम भी ताजा होना चाहिए। बिल्कुल, ईद में उनका उसका गम ताजा होना चाहिए, क्योंकि 5वें इमाम का गम ताजा हो रहा। अच्छा ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं हमने हदीस देख ली, गम तो ताजा हो गया, लेकिन अब बहरहाल इसको इतना एक्सट्रीम पे आप न ले जाएं कि आप जो है वो सियाह कपड़ा उस दिन पहन लें, ताजा और फल खाने के बजाय, हलवा खाने के बजाय, नए कपड़े पहनने के बजाय आप ये करना शुरू कर दें कि आप सियाह कपड़ा पहन लें। जब मुअल्ला इब्ने खुनैस खाक उड़ा रहे हैं सर पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, और शेख हुर्रे आमली जैसा फकीह जहां पर उन्होंने आले मोहम्मद के हुस्न के ताजा होने की बात कही है, उस बाब का नाम ही है बाब इस्तेहबाब इस्तिशारिल हुस्न। अल्लाह, क्या बात है, कि उन्होंने बाप का नाम रखा है जो हुस्न और गम के आले मोहम्मद की जो चीजें गस्ब कर ली गई हैं उसके लिए जो गम मनाया जाता है, उसके जो शायर हैं वो मुस्तहब है ईद के दिन। अब आप बताइए कि शायर हुस्न अहले बैत क्या है? सो शायर हुस्न अहले बैत ये है कि अहले बैत के गम में हम कपड़ा काला पहन लेते हैं। तो जब शेख हुर्रे आमिली जैसा पूरा बाब उस पर कायम कर रहा है, क्या तो आप ज्यादा समझ रखते हैं हदीसों की, मुकस्सिर मुल्ला जल्लाद नस्ली जैसे या इमाम का सहाबी मुअल्ला इब्ने खुनैस और इतना बड़ा फकीह शेख हुर्रे आमिली रखते हैं। जाहिर सी बात है ये रखते हैं, जब भी तो पूरा बाप कायम किया कि ताजा हो जाता है। क्या चले ठीक है, काला कपड़ा भी पहन लें, आप लोग कहते हैं गिलाफ भी काला है काबे का, चलें ठीक है, बहरहाल कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, नया कपड़ा आप काला ला के पहन लें। हमने कहा क्या जरूरी है नया पहने, पुराना काला कपड़ा पहने, गम मनाएंगे। आप कौन होते हैं? जब अहले बैत का गम ताजा हो गया, आका का गम ताजा हो गया, हमारी खिलकत का मकसद क्या है? ईद मनाना। सवाल है मेरा, क्या हमारी खिलकत का मकसद ईद मनाना है? नहीं। तो ये मुल्ला घुमा के साथ देखिए, नहीं बात वो नहीं, बात ये है कि ईद अहले बैत का हुक्म है। अच्छा, अहले बैत का हुक्म है, और ये जो गम ताजा होने की बात कह रहा है वो कौन कह रहा है? क्या बात है, क्या बात है, वो कौन कह रहा है? अहले बैत ही तो कह रहे हैं ना। हाँ, अब सुनिए अहले बैत का हुक्म क्या है हुस्न के बारे में। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रैयान इब्ने शबीब से, इब्ने शबीब, अगर तुम्हें ये बात खुश करती हो अन तकूना मा दरजातिना फिल जन्ना, कि तुम हमारे साथ हमारे दर्जे में जन्नत में रहो, यानी हमारे करीब रहो, क्योंकि जन्नत में लोग इतना दूर दूर रहेंगे कि 50,000 साल बाद इमाम की ज़ियारत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर तुम चाहते हो करीब रहो कि रोज हमारी ज़ियारत करो, तो क्या करो? फहज़न ले हुज़्निना वफ़रह ले फ़रहिना। खुशी की बात बाद में की है, गम की बात पहले की है। फहज़न ले हुज़्निना, बस तुम्हें चाहिए कि हमारे हुज़्न में तुम भी हुज़्न मनाओ, हमारे गम में तुम भी गम मनाओ। 8वें इमाम ने हुक्म दे दिया, चलिए अब अगर 5वें इमाम का गम ईद में ताज़ा होता है तो 8वें इमाम और खास तौर
तौर से खामनई के ऊपर जहां पर इमाम रजा का रोजा मौजूद है उस पर, उसके मुल्लाओं पर और वहां के तमाम शियों पर तो पहले औजब हो जाता है। इमाम रजा का हुक्म सबके लिए। जब इमाम ने कह दिया कि हमारे हुस्न में हुस्न मनाओ, तो जब इमाम का गम ताजा हो, हुस्न ताजा हो, तो उनके हर शिया का हुस्न ताजा होगा। हमारी खिलकत उनकी मवद्दत के लिए, हमारी खिलकत उनकी मोहब्बत के लिए हुई है। हम और आप तो वैसे भी आजादारी के लिए पैदा हुए हैं। क्या कहने शहजादी की तमन्ना क्या थी? आजादार कौन होगा? हुसैन। तो हम तो है ही आजादार। ईद भी हम उनकी तरह मनाएंगे ना, जिनका हुस्न ताजा होता है, हमारा भी हुस्न ताजा होगा। जब हुस्न ताजा होगा तो हुस्न ताजा होने में पकवान ताजे नहीं होते। हुस्न ताजा होने में ताजा हलवे नहीं पकाए जाते। हुस्न ताजा होने में लिबास रंग बिरंगे नए नहीं पहने जाते। हुस्न ताजा होने में, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ खाली एशिया में नहीं बल्कि अरब ममालिक में, खुद ईरान में बाज़ जगहों पर और खुद वेस्ट में और पूरी दुनिया में तरीका है कि उनके घर में अगर कोई मर जाता है तो वो गम ज़्यादा कैफियत में रहते हैं। और हमारे यहाँ तो बाकायदा ये है, जो आवाज़ उठा रहे हैं ईद के सिलसिले में, वो बाकायदा उनके घरों में ये चीज़ है कि आज हमारे चचा का इस साल इंतकाल हो गया था माह रमजान में, हम ईद नहीं कर रहे। भाई का इंतकाल हो गया था, माँ का इंतकाल हो गया था, फला का इंतकाल हो गया था, फला का। गैर मासूम रिश्तेदार अपने ईमान पर मरे भी कि नहीं मरे हो तो बाद में पता चलेगा। और जो कुल्ले ईमान का घराना है उनके लिए आप कह रहे हैं मनाए कि नहीं मनाए? तो साबित है हदीसों से कि गम ताजा होता है, हमारा भी गम ताजा होना चाहिए। इमाम के सहाबी बड़े बड़े फकीह ये कह रहे हैं कि इस दिन गम ताजा होना चाहिए। और शायर अज़ादारी, शायर गम, ये अहले बैत के गम के जो शायर हैं, इसको हम ये उन्होंने तो मुस्ताहब करार दिया है, लेकिन अगर आप मुस्ताहब इसलिए करार दिया है कि कौन सा वाला ये तय नहीं किया उन्होंने, लेकिन अगर आप कोई एक चुन लें उसमें से तो फिर वो आपके लिए मवद्दत के एंगल से वाजिब हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर कोई शख्स इस दिन मातम करे तो वो हुस्न ताजा होने पर मातम जायज है कि नहीं? भाई मकतबे तशय्युम में मातम वैसे भी जायज है, बिल्कुल। और खास तौर से अहले बैत की किसी भी शख्सियत के लिए, कभी भी रात को 3 बजे आप सो रहे थे, आपने अचानक ख्वाब में देखा कि मजलिस हो रही है, मसाइब सुने, आप रोते हुए उठे और आपने मातम करना शुरू किया, जायज है कि नाजायज? बिल्कुल जायज। ईद का दिन है, आप बताएं जायज है कि नाजायज? बिल्कुल जायज है। जायज है ना जी। तो शीयत में अहले बैत का मातम कभी भी जायज है, बेशक बेशक बेशक। अहले बैत का गम कभी भी जायज है, बेशक बेशक बेशक। शीयत में अहले बैत का गम, अहले बैत का मातम कभी भी जायज है। इसके लिए किसी के फतवे की जरूरत नहीं है। लफ्ज़ जायज इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है, ये तो एहसन इबादत है। इबादत है, इबादत है गम मनाना ईद के दिन, जी बिल्कुल, या नहीं? बिल्कुल। नौजुबिल्लाह, ये मलून कहते हैं, ये नई नई बिदतें हैं। क्या कहते हैं ये मलून मुक़स्सिम मुल्ला? ये नई नई बिदतें, ये मलंगों ने निकाली हैं, ये मातमियों ने निकाली हैं, ये फला ने निकाली हैं, ये खतीबों ने निकाली हैं, ये अज़ादारों ने निकाली है, ये फला जाकिर ने निकाली है। बड़े बड़े चैनलों पे खुराफात बक रहे हैं, इमाम के हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं। की बिदत को इबादत बता रहे हैं। क्या का गम ताजा होता है उसको बिदत। तो हम बेहतरीन जवाब दिए, क्या कहने। मुल्लाओं से नहीं पूछेंगे कि ये अहले बैत का गम मनाना, उसमें सियाह कपड़ा पहनना, उसमें आंसू बहाना और उसमें मातम करना, ये ईद के दिन ये इबादत है या नहीं, ये हम मुल्ला से नहीं पूछेंगे। और खास तौर से खामनई मलूम के मुल्ला से तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हम किससे पूछेंगे? हम ऐसे मौला से पूछेंगे जो इबादत गुजार नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है। जुमला कहने दीजिए, जिसकी इबादतों से इबादत इबादत जिसकी इबादतों पर माबूद को नाज है। चौथे इमाम ने क्या किया ईद के दिन? तो रिवायत मिलती है कि मौला ने ईद के दिन लोगों को खुशियां मनाते हुए देखा।
लोगों को नए लिबास में देखा, जी लोगों को खुश होते हुए देखा, तो इमाम ने कहा यफरहो हाजल वरा ईदहिम, अल्लाह कि ये जो खुदा के बंदे, लफ्ज खुदा के बंदे नहीं कहा, हाजल वरा कहा, ये जो लोग हैं, इबादुल्लाह नहीं कहा, मुस्लिमीन भी नहीं कहा, हाजल वरा, जी ये लोग जिन्हें अल्लाह ने बनाया है, यफरो हाजल वरा बेईदहिम, ये अपनी उनकी ईद कहा, ईदना नहीं कहा। अल्लाह अकबर। पहले मिसरे में इमाम ने ये नहीं कहा कि हमारी ईद में वो खुश हो रहे ना, जी यफरो हाजल वरा बेईदहिम, ये अपनी ईद पर खुश हो रहे हैं। क्या बात है। आयादुना मातेमुना, आयादुना मातेमुना या मातेमुना, और हमारी ईदें हमारा मातम है। अगर इबादत गुजारों की जीनत ये कह रहा है कि ईद के दिन अहले बैत मातम कर रहे हैं, उनका मातम है, ये मुल्ला कौन होता है? 10वां क्यों मनाया, 20वां क्यों मनाया, 40वां क्यों मनाया? मालूम पर 13 40वां हो जाएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अहमक इंसान, जाहिल, मुकस्सिर मुल्ला, कुछ पता ही नहीं है इसे, सिर्फ खुराफात मालूमों पर। बहुत सारी चीजें और भी इस ईद में है। खास तौर से ईद की नमाज के हवाले से लोगों ने बहुत कुछ पूछा था, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करके गुजर गया, क्योंकि उसकी एक एक रिवायत हमें पेश करनी पड़ेगी और उसके लिए काफी वक्त चाहिए। मतलब ये साबित है कि बाज़ हदीसों से ये वाज़े हो जाता है कि ईद की नमाज भी वाजिब है, बिल्कुल बिल्कुल, और जुमा की नमाज भी वाजिब है, मगर इमाम अदल के पीछे। और हदीसों से साबित है कि इमाम अदल सिर्फ 12 हैं। तो मुझे इस जुमले से फैज उठाने दीजिए कि अगर इमाम अदल 12 हैं तो फिर ये जो 13वां है और ये 14वां चला आया है, ये कौन है? ये इमाम जुल्म है। ये उसमें तो नहीं है 12 की फहरिस्त में, उसके बाद पहला और दूसरा है। और आपको पता है पहला दूसरा तीसरा, बहरहाल आपसे ज्यादा कौन आता है? बिल्कुल बिल्कुल। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ईद में गम मनाया, मौला ने गम मनाया, तो मुल्ला पर खुदा की लानत होगी। लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं तमाम मलंगों के, मातमियों के, अज़ादारों के, तमाम जाकिरीन के, खुतबा के और तमाम अहले विला के, जिन्होंने हौसला अफजाई की और माशाल्लाह से इस सिलसिले को प्रोग्राम्स के कामयाब बनाया। इसके बाद जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम इंशाल्लाह आपको तफसील बताएंगे। बहुत से मोमिनीन ने इसरार किया है, लेकिन हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन है, हम इंशाल्लाह अपने पेज पर वाज़े करेंगे कि इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम कब करेंगे। अब अगर सवालात हों आपके तो आप पेश कीजिए, इंशाल्लाह हम उसके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अजीम अली साहब ने सवाल किया, एक सवाल था, कुछ विलायत अली अलैहिस्सलाम पर तक़य्या बताते हैं हदीस की रोशनी में, क्या विलायत अली अलैहिस्सलाम में तक़य्या है क्या? प्लीज़, ताकि मैं क्वेश्चन मुझे हम अक़ीदा लोगों में पेश करना है। मौला आपको सदा सलामत रखें। आप बहुत दिनों से मलूनों और पुकारा जवाब दे रहे हैं। इन हरामी मुल्लाओं ने की बोलती बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का एहसान। देखिए इनकी बोलती, आपको मौला सलामत रखे। अजीम अली साहब, नाम भी आपका बहुत अच्छा है, अजीम अली, क्या बात है, माशाअल्लाह, मौला के अजीम खादिम हैं, मौला सलामत रखे, आप जैसे खादिम हैं। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बोलती इनकी इसलिए बंद है कि अब तक ये धांधली ये कर रहे थे कि आवाम ये समझ रही थी कि ये जो कुछ कह रहे हैं वही कुरान में लिखा है और ये जो कुछ कह रहे हैं वही हदीस में लिखा है। क्या बात, मैंने सिर्फ शीयत के एक अदना तरीन, सबसे आखिरी एक तालिबे इल्म की हैसियत से जब कुरान से आयतें और अहले बैत की हदीसें इनकी रद में पेश करना शुरू की तो इन्हें गूंगा होना ही है। भाई कुरान के सामने कौन बोल सकता है? अच्छा, शायद कुरान के सामने बोल भी ले क्योंकि कुरान तो सामित है, लेकिन कुरान नातिक के सामने कौन बोल सकता है? तो बहरहाल ये इनकी बोलती बंद होना नहीं। अब रह गई बात तक़य्ये की। देखिए तक़य्ये की शरायत है
तकैया का उन्वान भी हम लेंगे, विलायत और तकैया। जी जी। इमाम ने यह भी शिकायत की है कि बाज लोगों ने तकैये का बहाना बनाकर हमारी नुसरत का हक अदा नहीं किया। बहुत से लोगों से हम कहते हैं कि देखिए ये सारी दलीलें खामनई मलून के खिलाफ, कहा ठीक है लेकिन अब इमाम ही आएंगे तो समझेंगे। देखिए ऐसा है, तकैये के दौर में भी तो शियत गुजरी है, तो जैसा उस जमाने में किया था आज भी ऐसा करें। भाई खामनई मलून से हिंदुस्तान में कौन सा तकैया? भाई ईरान में तो वाकई में तकैया है, उससे क्यों? इसलिए कि ईरान में तो पूरा पूरा खानदान गायब कर देता है। मराजे को उसने गायब करवा दिया, मरवा दिया। असुद्दीन रुस्तगार 15 साल तक कैद खाने में, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। जिन लोगों ने अज़ादारी में खून बहाया, इतना मारा कि लोग मर भी गए। तो वहां पर चलिए ठीक है, उस मलून की हुकूमत है, फिरौन वक्त की, बल्कि यजीद वक्त की हुकूमत है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं आप कैसे यजीद वक्त, हदीस तकलीद पढ़ो पता चल जाएगा यजीद वक्त है। एक भी हराम को जायज करे वो यजीद वक्त है, और इत्तेफाक से उसने वो वाले हराम को जायज किया कि आम बच्चा भी समझ सकता है। आम बच्चे ने भी मजलिस में सुना होगा कि जब बीबियां शाम में आई तो यजीद शतरंज खेल रहा था, है ना। और इस मलून ने, यजीद वक्त खामनई मलून ने शतरंज को पूरे ईरान में आम कर दिया। एक एक शख्स को यजीदी बनाना चाहता है ताकि कोई हुसैनी बाकी ना रहे। इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर शतरंज जैसे यजीदी खेल को जायज करार देने वाले खामनई मलून पे लानत, बेशुमार लानत। मोहम्मद फहीम साहब अबू लुलु फिरोज के बारे में रोशनी डालें। फहीम साहब अबू लुलु फिरोज काशान में उनका मज़ार मौजूद है। अबू लुलु फिरोज एक बहुत अजीम हस्ती थी और शहजादी की दुआ से इन्होंने शहजादी के कातिल को वासिले जहन्नम किया। क्या बात है, क्या और इनके बारे में एक मलून मुल्ला शहनशाह नकली ने यह कहा, कराची के, जो कभी बड़ा मौलाई बन जाता है, जब घेरे में आता है तो मौलाई बन जाता है, फिर वो अली रब भी कहना शुरू कर देता है और ये भी कहता है कि ईद में गम भी मना सकते हैं, लेकिन है बहुत बड़ा मलून, इससे संभल के रहिएगा। जो भी खामनई मलून की तारीफ करे आज के दौर में, उस पर 1% भरोसा नहीं कीजिए। जब तक के कोई उन्हें बड़े मौलाई हैं, जब तक खामनई पे लानत ना भेजे, समझ लीजिएगा कि इमाम मेहदी को इमाम नहीं मानता। फिरोज अबू लुलु बहुत अजीम हस्ती थे। उसके अलावा सैयद ने कहा है कि 15 भी होंगे, मौला सलामत रखे आपको, 16 भी होंगे। बिल्कुल हदीसें जो हैं वो हम बताएंगे 13 इमामों की और दीगर जो आगे भी इमाम बनाएंगे। मज़हर अब्बास मज़हर साहब कहते हैं मेरा नाम मज़हर अब्बास है, दुआ हम सब की दुआ है तमाम अहले विलायत के लिए, मौला आप सबको सलामत रखें। सैयदा ज़हरा सलामुन अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। आगा ईद हराम मातम है, ईद हराम मातम है, इस हदीस इसका रेफरेंस क्या है? ईद में मातम जो है वो कोई हराम नहीं, जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मनाकिब इब्न शहर आशोब में ये मौजूद है, बिहार में मौजूद है, और बहुत से हवालों में इमाम सज्जाद की जो समाने हयात है उसके अंदर ये शेर मौजूद है कि इमाम ने कहा आयादुना मातिमुना, और हमारी ईदें, हम अहले बैत की ईदें हमारा मातम है। तो मातम जो है वो हराम नहीं है, मातम बिल्कुल आले मोहम्मद के चाहने वाले कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं मातमी अंजुमनों से कोई जरूरत नहीं है डरने की, इन मुल्लाओं से खुल के मातम कीजिए और हवाले अपने साथ रखिए। जब कोई मलून कुछ भेजे उस पर फौरन लानत कीजिए और ये बोल के लानत कीजिए कि चौथे इमाम की मातम के खिलाफ बात करने वाले मुल्ला पर लानत बेशुमार, पांचवें इमाम के गम ताजा होने की हदीस के खिलाफ बात करने वाले खामनई मलून के मुल्ला पर लानत बेशुमार। क्या आप लानत भेजेंगे? लानत से शैतान भाग जाता है तो ये क्या चीज है? और वैसे भी क्या कहा गया, हम तो कमजोर है, शैतान आए तो क्या करें आप? शैतान पे कोई जोर चलता है आपका? वो वसवसा डाल के चला जाता है। और बाद लोग शैतान तो कैद है, बाद लोग जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं, तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि भाई शैतान तो कैद है तो फिर ये वसवसे कहाँ से आते हैं? हमने कहा वो तो कैद है मगर उसने जो अंडे छोड़े हैं उसमें से चूजे निकल बेशुमार एक साहब ने कहा कि कल बारे हवाले फिर से बता दीजिए। तो काफी की चौथी जिल्द में मौजूद है हुस्न के ताजा होने की हदीस, मल्ला या जरुल फकीह की पहली जिल्द में मौजूद है, दूसरी जिल्द में मौजूद है, और तहजीबुल अहकाम में मौजूद है, और 7वीं जिल्द वसाइलुश शिया की, जिसमें चैप्टर का नाम ही है कि इस दिन जो है
वो शायर हुज़्न अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमको उस तरह के अमाल करना चाहिए। वो शायर जो है वो हमको मनाना चाहिए। यानी अगर कोई सियाह कपड़ा पहन रहा है, गम जाहिर कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये मलून मुल्ला जो है मुख्तलिफ चैनलों पे जो बक रहे हैं कि नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ईद हमारा मातम है। ये बिहार में जैसा मैंने कहा मनाक़िब शहर आशोब में है, और एग्जैक्ट स्कैन पेज इंशाल्लाह आप इनबॉक्स में सवाल कीजिएगा तो एग्जैक्ट स्कैन पेज आपको इंशाल्लाह हाईलाइट करके उसका हवाला दे दिया जाएगा। मौला आप तमाम हज़रात को सलामत रखे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए एपिसोड। गालिबन एक सवाल और आया है, मैं वो भी सवाल ले लेता हूँ। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं मेरा नाम मज़हर अब्बास है, क़िबला मेरे लिए दुआ फरमाएं। हाँ, ये अभी शायद इनका ही था इससे पहले। हम यकीनन हमने इनके लिए दुआ की। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपकी मुश्किलात को हल फरमाए, और वो मोमिनीन जो बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि के गम की याद में 10वां मनाते हैं, वो बिल्कुल सही काम करते हैं। कोई मुल्ला की सुनने की जरूरत नहीं। लानत है मुल्ला पर। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहरहाल इंशाल्लाह उस पर हम बाद में तबसरा करेंगे। और कोई सवाल हो तो आप हजरात पेश कीजिए, वरना हम इस वक्त काफ़ी वक्त हो चुका है, हम और आप मिलकर ये दुआ करें इस पैगाम के साथ कि जैसा आपको मालूम हो ईद के बारे में, हदीसों में चांद के हवाले से जो तारुज़ है, ये भी उन्वान बाज़ लोगों ने हमसे कहा था कि आप बताइए कि जो 30 रोज़ों की हदीस है उस पर गुफ्तगू कीजिए। यकीनन ऐसी हदीसें हैं, इस हदीस को कोई रद्द नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। चांद देखने के हवाले से जो हदीसें हैं वो भी हैं, लिहाजा इस तारुज़ को हल करने के लिए अलग से इसकी ज़रूरत है। लेकिन चूँकि गम का पैगाम ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने उसको किया। अब आप तय कीजिए कि आपको ईद में क्या करना है। बहुत अच्छा एक मैसेज किसी की तरफ से आया है, और हम उनके मैसेज को दोहरा दे रहे हैं यहाँ कि हाशिम साहब कहते हैं कि अब आप तय कीजिए कि आपको ईद में क्या करना है। खुशी मनानी है, या अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम में गमज़दा होना है, सियाह कपड़े पहनने हैं, मातम करना है, या मुबारकबाद का अगर कोई पैगाम दे तो उसे कबूल नहीं करना है, और ये कह देना है कि भाई हम अहले बैत के गम में गमज़दा हैं। क्या और ख़ास तौर से कम आप इतना कर सकते हैं कि आप खुद किसी को हम मुबारकबाद का मैसेज अपनी तरफ से अगर आप नहीं भेजते थे तो अब मारिफत की ये हदीसें सुनने के बाद आप न भेजें। क्यों? एक हदीस सुन लीजिए। हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना मुल्ला की कोई औकात है, न किसी तालिब इल्म की, न किसी फकीह, न किसी मर्जा की, क्योंकि किसी की मारिफत हासिल करने का हुक्म नहीं है। हुक्म क्या है? और ये मुत्तफक अलैह, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिल। क्या कहना, बेशक बेशक। और हदीसों से साबित है जो जाहिलियत की मौत मरेगा सीधे जहन्नम जाएगा। बेशक बेशक। इमाम वक्त गमज़दा है क्योंकि ये वारिस है इमाम बाक़िर, क्योंकि और इमाम वक्त मातम कर रहे हैं क्योंकि ये वारिस है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। अल्लाहु अकबर। बेशक ये दीगर अइम्मा के वारिस हैं, लिहाजा जब वो गमज़दा हैं तो फिर हमें भी गमज़दा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सलीम अब्बास नून साहब कहते हैं इल्तिमास दुआ, मौला आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाएं और आपकी तमाम हाजतों को पूरा करें। अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप पर करम फरमाए। सैयद अली अब्बास रिजवी साहब कहते हैं अल्लामा साहब मुसलमानों की ईद वाले दिन भी मजलिस पढ़िएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं। कुछ हमारे यहाँ थोड़े से नेट के इशू हैं, हमने बड़ी मुश्किल से सेटअप किया है। इंशाअल्लाह अगर मौला ने तौफीक अता फरमाई तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कल हो या परसों हो, हम कोशिश करते हैं आपके कहने पर सैयद अली अब्बास रिजवी साहब। और वरना जहाँ जहाँ आप अहले मातम हैं, आप बाकायदा ये जो मिसरा है, ये मिसरा एक तरह का आयादुना माते मुना, ये पोस्टर बनाइए आयादुना माते मुना,
जी जी ये बाकायदा लिखिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा हमारी ईद हमारा मातम है, और बाकायदा इमाम बारगाह में मातम कीजिए, घर पे मातम कीजिए, सियाह कपड़े पहनिए। कोई मुल्ला अगर आपको रोके टोके बिल्कुल तो आप हमसे हवाला लीजिए, क्या बात है। और जाकर उसके मुंह पे जूता मारिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हो गया इनके खुराफात और इनकी बकवास कुरान के खिलाफ और अहले बैत अलैहिस्सलाम। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जो बेचारा कंफ्यूज है, नहीं जानता, तो कोई बात नहीं, हम उसे बताएंगे, हवाला देंगे एहसन तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलूनों के लिए एहसन तरीका लानत करना है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और मोमिनों के लिए एहसन तरीका उन्हें प्यार से समझाना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने हमें इंग्लिश एपिसोड्स भी करने के लिए कहा है, हम जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आप तमाम मोमिनीन की हौसला अफजाइयों से ही हम हाजिर होते हैं। लिहाजा हम अगर मुमकिन हुआ तो ईद के रोज़, अगर ये मालूम हो जाता है कि कल है या परसों है, तो हम उस एतबार से अगर यहाँ इंतज़ाम हो जाता है तो हम ज़रूर ऐलान करेंगे। लेकिन हम यहाँ से अलग ऐलान कहते हैं कि आप मजलिसें बाकायदा बर्पा करें और पांचवें इमाम की हदीस पढ़वाएं उस खतीब से, उस आलिम से जिससे आप मजलिस पढ़वा रहे हैं, और शायरों से आप नौहा लिखवाएं जिसमें इमाम का ये जो तखील है कि चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया कि हमारी ईदें हमारा मातम है, ये तखील उन शायरों से कहें कि इमाम के इस मिसरे को अपने कलाम में किसी तरह से लेकर आए उस काफिया लतीफ में, जो भी वो चुने, और ताकि ये चीज़ आम हो। इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरज शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए आइए हम सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सल्लल्लाहुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साआ व फी कुल्लि साआ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का ज़ौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।